नमस्कार साथियों, आप सबका वेलकम मेरे चैनल मैथियापा में। आप देख रहे थे PYQ कंप्यूटर का यूपी लेखपाल 2026 और अन्य एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है ये लेक्चर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या है। पहला आंसर है ऑप्शन है तिहाने 2 है, दूसरा क्या है फुगोकू, तीसरा क्या है आपका टाइटन है, चौथा क्या है वुल्कन है। इसमें जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, फुगाकू हो जाएगा। ठीक, लेकिन आप ये देखें ये क्वेश्चन 2021 इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2021 में पूछा गया था। ठीक है, तब उस समय जो है फुगाकू था। ठीक है, लेकिन इस समय जो है ये चेंज हो चुका है। इस समय जो है एल कैपिटन है, एल कैपिटन, एल कैपिटन है। ठीक, नंबर 1 पे जो है आपका एल कैपिटन है। इसको किसने बनाया है, अमेरिका का है ये। कहाँ का है ये, अमेरिका का है, अमेरिका का है ये। ठीक है, और ये जो लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में जो है ये बना हुआ है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे तेज़ और शक्तिशाली कंप्यूटर है और इसकी जो क्षमता है कितनी है, 1.742 से लेकर के 1.809 एक्साफ्लॉप है। क्या है, एक्साफ्लॉप्स है। ठीक है ना, एक्साफ्लॉप्स है। और जो अगर सेकंड नंबर की मैं बात करूँ, सेकंड नंबर पे कौन है तो आप बताएंगे फ्रंटियर है। ये भी कहाँ का है, अमेरिका का है। फ्रंटियर है, फ्रंटियर है, ये भी कहाँ का है, USA अमेरिका का है, ये भी है। अगर थर्ड नंबर का बात किया जाए, अरोरा, ये भी कहाँ का है, अरोरा, अरोरा। ठीक, ये क्या है, थर्ड नंबर का जो है आपका कौन है, अरोरा है। ये भी कहाँ का है आपका, USA का ही है। ये तीन के तीनों जो है टॉप 3 जो है ये अमेरिका के ही हैं। ये टॉप 3 सुपर कंप्यूटर है। अगर बात किया जाए इंडिया का, तो इंडिया का कौन सा, ऐरावत है, ऐरावत, ऐरावत है। ठीक है ना, इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है सबसे तगड़ा वाला जो है अभी इस समय लेटेस्ट में, वो कौन सा है, ऐरावत है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मिली सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिली सेकेंड में। आइए देख लेते हैं जो फर्स्ट जनरेशन है। ठीक, जो फर्स्ट जनरेशन है वो किस पे बेस्ड था, आपका वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था और इसको किस में नापते हैं, मिली सेकेंड में, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड में नापते हैं। ठीक है, और जो सेकंड जनरेशन है आपका, सेकंड जनरेशन वो किस पे बेस्ड है, ट्रांजिस्टर पे बेस्ड है, ट्रांजिस्टर पे बेस्ड है। ये किस में नापा जाता है, माइक्रो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में। ठीक, माइक्रो सेकेंड में। और जो थर्ड जनरेशन है आपका, थर्ड जनरेशन है, ये किस पे बेस्ड है आपका, IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड है और इसको किस में नापा जाता है, नैनो सेकेंड में, नैनो सेकेंड, नैनो सेकंड में मेज़र किया जाता है इसको। गति, इसकी जो गति की इकाई है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, इसकी जो गति की इकाई हो क्या है, नैनो सेकंड है। और जो फोर्थ जनरेशन है आपका, फोर्थ जनरेशन वो किस पे बेस्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर पे, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड है और ये किस में नापा जाता है, पिको सेकंड में, किस में, पिको सेकंड, पिको सेकंड में जो है ये मेज़र किया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं देखते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिली सेकंड, फर्स्ट जनरेशन है तो मिली सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम बहु पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है। ठीक, अब आप देखेंगे जब कभी भी सुपर कंप्यूटर आता है तो इसकी जो गति होती है हमेशा उसके साथ में क्या लगा होगा, फ्लॉप्स लगा होगा। ठीक ना, फ्लॉप्स लगा होगा। ठीक ठीक, तो ये फ्लॉप्स तो रहेगा सुपर कंप्यूटर का जो बेसिक यूनिट होती है गति को नापने वाली, वो क्या है आपकी, फ्लॉप्स है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं ये पेटा फ्लॉप्स का कौन सा है, आगे देखते हैं। आपका आंसर हो जाएगा प्रत्युष हो जाएगा। ठीक है, ये जो है जनवरी 2018 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था, पुणे से जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका जो कैपेसिटी था 6.8 पेटाफ्लॉप्स था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अगर मैं बात करूँ परम 8000, परम 8000 की मैं बात करूँ, परम 8000। ठीक, तो ये ऐसा कंप्यूटर था जो अपने इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ये पूछा जाता है एग्जाम में, सुपर कंप्यूटर इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000 था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क के जैसे किए जाने वाले कार्य का अनुकरण करने वाला लघुत्तम और तीव्रतम संगणक है। ऑप्शन है आपका सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, IBM चिप। आपका आंसर हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर, क्योंकि जो है
क्वांटम पे ये बेस्ड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिट कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, क्यूबिट्स कंप्यूटर भी बोला जाता है। ये क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड होता है और ये जो बहुत फास्ट होता है, जैसे आपका दिमाग बहुत तेज़ी से जो है इधर उधर भागने लगता है, सोचने लगता है, वैसे ही ये क्वांटम कंप्यूटर भी है आपका, ठीक है ना, बहुत स्पीड में ये काम करता है, बहुत तेज़ी से, क्योंकि ये क्वांटम पे बेस्ड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रारंभिक परिकलन उपकरण के नाम से किसको जाना जाता है। प्रारंभिक परिकलन मतलब द अर्लीस्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस इज नोन एज कैलकुलेटर, एबेकस, डिफरेंस इंजन, एनालिटिक इंजन। आपका आंसर हो जाएगा एबेकस हो जाएगा। आप एक चीज़ देखिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में प्रारंभिक लग गया है तो सबसे पहले अगर प्रारंभिक लग गया तो आपको अबेकस ही मारना है, ठीक। प्रारंभिक आ गया है तो आपको अबेकस के ही साथ ही जाना है, ठीक है। और ये जो अबेकस है ये दुनिया का जो है सबसे पहला और प्राचीनतम, क्या चीज़, प्राचीनतम जो है ये गणना यंत्र मतलब कैलकुलेटिंग मशीन माना जाता है, ठीक। इसका आविष्कार लगभग जो है 2000 से 3000 साल पहले चाइना में हो चुका था, ठीक है, ठीक। और इसमें क्या था कि एक लकड़ी का ढांचा हुआ करता था जिसमें लोहे की छड़ों में मोती जो है पिरोए हुए होते थे, ठीक। इन मोतियों को ऊपर नीचे खिसकाकर जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी गणनाएं की जाती थी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं, ठीक। जो कैलकुलेटर है ये क्या है, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। क्या है ये, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये, ठीक है। और इसमें जो, हाँ, और ये जो है पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी है जिसको जो है ब्लेज पास्कल द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये क्या है, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी है जिसको ब्लेज पास्कल द्वारा जो है बनाया गया था, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कलाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंस इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। जो डिफरेंस इंजन था वो क्या था आपका, 1820 के दशक में चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है ये बनाया गया था, और यह भाप से चलने वाला एक यांत्रिक कंप्यूटर था, ठीक। अब बात किया जाए एनालिटिक इंजन की, तो जो एनालिटिक इंजन था ये भी क्या था आपका, चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है ये बनाया गया था, और जितने भी आधुनिक कंप्यूटर हैं ये इसी पे बेस्ड हैं। इसी वजह से चार्ल्स बेबेज साहब को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था, ठीक। और इसी इंजन पे जो है सारे के सारे कंप्यूटर जो है आधुनिक कंप्यूटर बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धि का एक उदाहरण है सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। आपका आंसर हो जाएगा फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। इन सब के बारे में तो बता ही दिया हूँ किस पे बेस्ड है, तो पांचवा जो है आपका एआई पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास किया था, आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर बनाने का ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट है, एक माइक्रो प्रोसेसर 10 लाख से निर्मित होता है, ठीक ना। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, इस पे जो है 10 लाख या फिर मिलियन, 1 मिलियन क्या होता है, तो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइब्रिड संगणक वह है जो कि संयुक्त विशेषताओं वाला होता है, ठीक। जो हाइब्रिड संगणक होता है उसमें क्या क्या चीज़ होता है, हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, एनालॉग होता है और डिजिटल, क्या, डिजिटल। इन दोनों को मिला करके, एनालॉग और डिजिटल को मिला करके क्या बनता है, हाइब्रिड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने थे, आईसी से बने हुए थे। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर दिया था, तो जॉन वॉन न्यूमैन साहब ने दिया था। किसने दिया था, जॉन वॉन न्यूमैन साहब ने दिया था। कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर इन्होंने ही दिया था। अगर बात की जाए 1945 में, ठीक ना, 1945 में, तो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ रिपोर्ट ऑन द इडवैक, ठीक, क्या चीज़ था, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ अ रिपोर्ट ऑन द इडवैक, ठीक, के माध्यम से जो है इन्होंने ही जो है आर्किटेक्चर का प्रस्ताव दिया था, ठीक। और इसकी जो विशेषता थी वो क्या थी, इसमें जो है स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा थी। किसका था अवधारणा, स्टोर्ड प्रोग्राम का जो है प्रोग्राम,
स्टोर प्रोग्राम का जो है इसमें अवधारणा दिया गया था। ठीक, और इसके जो मुख्य भाग होते हैं कौन कौन से थे, कंट्रोल यूनिट, ALU, MU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस थे। ठीक, और बाकी विकल्पों की अगर मैं बात करूं तो जो ब्लेज पास्कल साहब थे उन्होंने क्या किया था, पास्कलाइन का जो है इन्होंने आविष्कार किया था, पास्कलाइन को बनाया था, जो कि विश्व का पहला यांत्रिक मैकेनिकल कैलकुलेटर है। विश्व का फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा है, पास्कलाइन, पास्कलाइन, पास्कलाइन। ठीक है, और जो डेनिस रिची साहब थे, डेनिस रिची साहब इन्होंने क्या किया था, सी लैंग्वेज को, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो है इन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सी लैंग्वेज को और जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है इन्होंने जो है डेवलपमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। और जो गार्डन मूरे साहब हैं, गार्डन मूरे साहब इन्होंने क्या किया था, इंटेल के जो है इनको को फाउंडर भी बोला जाता है। किसका, इंटेल, इंटेल का जो है को फाउंडर भी इनको बोला जाता है। और इन्होंने जो है मूर का नियम दिया था। इनके अनुसार क्या था कि जो चिप होता है उस पर ट्रांजिस्टरों की संख्या हर साल जो है ट्रांजिस्टरों की संख्या हर 2 साल में क्या हो जाती थी, दोगुनी हो जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रथम सामान्य उद्देश्यीय इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम, मतलब नेम ऑफ द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक, एडवैक। तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिवैक हो जाएगा। ठीक, इसका जो फुल नेम है वो क्या है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका जो है फुल नेम है। इसको किसने बनाया था, जे प्रॉस्पर इकार्ट साहब ने बनाया था, इकार्ट साहब, और जो है जॉन मोचली साहब ने, जॉन मोचली साहब ने जो है इसको बनाया था। ठीक, किसके लिए बनाया था, सेंसस के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था, सेंसस के लिए जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, और बात किया जाए एडवैक की, ठीक ना, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटेड कंप्यूटर है। ठीक है, और ये क्या है, आपका स्टोर्ड प्रोग्राम और बाइनरी प्रणाली पे जो है आधारित पहला कंप्यूटर था। और ये जो है यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा भी था। ठीक, अगर बात की जाए एडसैक की, इडसैक, ठीक, इडसैक क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। और बात किया जाए इनियाक के बारे में तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर था सबसे पहला। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन ट्यूरिंग मशीन का घटक नहीं है, इनपुट टेप भी नहीं है, आउटपुट टेप भी नहीं, कंट्रोल यूनिट भी नहीं, इसमें से कोई भी जो है ट्यूरिंग मशीन का जो है कंपोनेंट नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। ये ऑप्शन का तो कुछ हमको आइडिया नहीं लग रहा है, मोर देन वन ऑफ द एबव का मतलब क्या है, ठीक है ना, ये नहीं है। लेकिन ये है कि इसमें से जितने भी कंपोनेंट थे वो कोई भी ट्यूरिंग मशीन के कंपोनेंट नहीं थे। ठीक, ट्यूरिंग मशीन के जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, पहले नंबर पे आपका आता है टेप आता है, दूसरे पे आता है राइट हेड आता है, रीड या फिर राइट हेड आता है, क्या है, रीड या फिर जो है राइट, रीड या राइट हेड हो गया आपका, राइट हेड हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया स्टेट रजिस्टर हो गया, स्टेट रजिस्टर हो गया आपका। नेक्स्ट आपका हो गया टेबल ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया, टेबल ऑफ इंस्ट्रक्शन, टेबल ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो है आपके ट्यूरिंग मशीन के जो है कंपोनेंट हो गए, इनमें से कोई नहीं है, ये जो भी 3 ऑप्शन थे इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस वैज्ञानिक ने स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा की शुरुआत की थी, जॉन वॉन न्यूमैन ने जो है इसका स्टोर्ड प्रोग्राम का जो है इन्होंने ही शुरुआत किया था अपना वो दे करके, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ रिपोर्ट ऑन द इडवैक, इडवैक पे जो है इडवैक पे जो है इन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ अ रिपोर्ट ऑन इडवैक में जो है इन्होंने जो है सबसे पहले जो है स्टोर्ड प्रोग्राम की जो है अवधारणा जो है इन्होंने पेश किया था। ठीक है, और इडवैक की बात करूं तो इडवैक से पहले एक कंप्यूटर बन चुका था जिसको हम लोग बोलते हैं इडसैक बोलते हैं, ठीक ना, इडसैक बोलते हैं। 1949 में जो है ये इडवैक से पहले इडसैक जो है ये बन चुका था और इसको जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है बनाया गया था। और ये जो है स्टोर्ड प्रोग्राम पे की अवधारणा या कंसेप्ट पे जो है बेस्ड पहला सफलतापूर्वक जो है ये इडसैक ही है। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका इसमें आंसर है जॉन वॉन न्यूमैन साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इंटरनेट को डरपा ने विकसित किया था। डरपा का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डेवलप्ड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, किसने यांत्रिक परिकलक
को पहली बार विकसित किया था? चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल साहब ने किया था। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लेज पास्कल था।